अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला के नाम के साथ हमेशा की तरह आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। तो गाइस मैंने अभी इधर से डीजल लिया है, मैं अपने स्टॉप पे जा रहा हूँ। मैं अभी जा रहा हूँ वर्जीनिया। तो मैंने जाके ये लोड जो मैंने कल ड्रॉप यार्ड से पिकअप किया था ये मैंने उतारना है। ये वॉलमार्ट का लोड है। अभी मैंने कॉफ़ी ले ली है, सर्दी काफ़ी ज़्यादा हो रही है अभी, तो मैंने कहा कॉफ़ी पीने की थोड़ी आदत फिर से डालें। गर्मियों में तो मैं नहीं पीता इतनी कॉफ़ी, लेकिन आज मैं ले ली है। अल्लाह ताला का नाम लेते हैं, निकलते हैं इधर से। तो गाइस डीजल तो मैंने ले लिए, इस लोड को स्केल आउट भी करना है मैंने, क्योंकि मेरा जो सा गेज है इधर इसके ऊपर शो हो रहा है कि 60 से ऊपर शो हो रहा है। तो अगर 60 से नीचे हो तो फिर सही होता है, लेकिन 60 से ऊपर शो हो रहा है। और वज़न है भी इसका थोड़ा, मुझे लगता है ज़्यादा ही है। वज़न है भी इसका मुझे लगता है थोड़ा ज़्यादा ही है, तो स्केल आउट करना सही होगा। इसको स्केल आउट करते हैं फिर इंशाल्लाह निकलते हैं इधर से। स्केल ये पास ही है, ये वॉलमार्ट का लोड है, मुझे लगता है पानी है इसमें, 100% श्योर नहीं है, क्योंकि मैंने ये लोड अपना जो से ड्रॉप यार्ड था उधर से पिकअप किया है। ये आप देखिए माशाल्लाह सारे भाई अभी सो रहे हैं आराम सुकून से। मैंने लोड स्केल आउट कर दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह हम लीगल वेट है। ये इधर आपको नज़र आ रहा होगा, वज़न है तो हैवी है लोड। ये तकरीबन पूरा हमारा वज़न अभी तकरीबन आई थिंक 80,000 पाउंड के करीब ही था, तो हैवी है लोड। ये वॉलमार्ट का लोड है, जैसे मैं कह रहा था शायद पानी होगा इसमें, क्योंकि पानी का लोड अक्सर हैवी होते हैं ज़्यादा। तो अभी लोड स्केल हो गया तो अभी आराम सुकून से निकल सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं होती। फिर रास्ते में अगर कोई वेट स्केल आ जाता है, कोई स्केल आ जाती है, तो टेंशन नहीं होती कि हम लीगल वेट है। अगर ना वेट किए हो तो कोई स्केल वगैरह आ जाए तो फिर टेंशन रहती है कि अक्सर लीगल ही वेट होता है, लेकिन फिर भी टेंशन नहीं रहती। ये आप देखें इस भाई साहब ने, इसने पूरा एसी का यूनिट, आपको शायद नज़र नहीं आ रहा होगा, ये पूरा एसी का यूनिट इसने लगाया हुआ है इधर। ये बाहर एसी का लगाया हुआ डब्बा सा, और वो खिड़की में एसी लगाया है रात को सोने के लिए। शायद ओनर ऑपरेटर होगा तो पैसे बचाने के लिए ऐसे कर रहा होगा। ये भी कल रात को सारे लेट आए होंगे बंदे, तो इधर ही आके, ये एंट्रेंस है बेसिकली जहाँ पे इन्होंने पार्क की हुई है ट्रक। अभी Turn right at the stop sign, then take the ramp on the right. गाइस मेरा जो सा फर्स्ट वीक था, मेरा जो सा फर्स्ट लोड मैंने उठाया था, जब मैं अपना ट्रक लेकर आया था, तब मैं इस ट्रक स्टॉप पे आया था, तो मेरे पास आवर्स फिनिश हो गए थे। तो मुझे नहीं था पता कि मैंने क्या करना है। तो इधर कहीं पार्किंग नहीं थी मिल रही, क्योंकि ये ट्रक स्टॉप भी काफ़ी ज़्यादा छोटा है, तो पार्किंग नहीं थी मिल रही बिल्कुल। तो उस टाइम इतना ज़्यादा राब्ता भी नहीं था, कोई दोस्त वगैरह नहीं थे इस इंडस्ट्री Take में। the ramp on the right to I-78 west toward Harrisburg. दोस्त वगैरह भी नहीं थे इस इंडस्ट्री में कि जिनको कॉल कर सकूं, उनको पूछूं कि अभी इस सिचुएशन में मैंने क्या करना है। तो मेरा जो सा ट्रेनर था उसको मैंने कॉल की थी, तो उस भाई साहब ने भी मतलब कोई अच्छा आंसर नहीं था दिया मुझे। 5-6 दफ़ा उसको कॉल की थी, क्योंकि वो ही एक नंबर था जिसको मैं कॉल कर सकता था। मेरे पास मेरा DOT टाइम फिनिश हो गया था, तो उसने मुझे बोला कि आप PC यूज़ करके तो कहीं और ट्रक स्टॉप पे चले जाओ। तो उसने मुझे नहीं बताया उस टाइम कि हमारा ड्रॉप यार्ड जहाँ पे मैं अभी रात को स्टे कर रहा था, इधर से तकरीबन 20 मिनट हाली दूर है। तो उस टाइम उसने मुझे अगर बता देना था कि आप ड्रॉप यार्ड पे जा सकते हो, तो मैं 20 मिनट में उधर जा सकता था इजीली। तो उसने नहीं मुझे बताया, लेकिन अभी मुझे पता है कि इस एरिया में हमारा ड्रॉप यार्ड भी है। ड्रॉप यार्ड होने का ज़्यादा ये फ़ायदा होता है कि आप कभी भी किसी टाइम पे भी वहाँ जा सकते हो, गाड़ी पार्क कर सकते हो, कोई इशू नहीं होता।
गाइस मैं अभी वेस्ट वर्जीनिया में पहुंचा हूँ। मैंने इधर रेस्ट एरिया में थोड़ी देर स्टॉप किया था। अभी मैं इधर से निकलने लगूँ। अभी इधर से आगे मेरे पास तकरीबन 2 घंटे का सफ़र रह गया हाली, तो चलते हैं, जाके सफ़र को कंटिन्यू करते हैं। इस लोड के बाद में मुझे कोई लोड नहीं अभी मिला, तो जैसे ये लोड उतारेंगे तो फिर उनको मैनेजर को डिस्पैच को कॉल करेंगे, देखते हैं कि वो कौन सा लोड हमें देते हैं और फिर हमने कहाँ जाना है। कल मैंने घर भी जाना है, तो अभी देखते हैं कि क्या बनता है इंशाल्लाह, कि वेस्ट वर्जीनिया से अभी कहाँ भेजते हैं मुझे। रेस्ट एरिया आप देख रहे हैं कि अभी तो खाली है बिल्कुल। अभी सुबह के 10 हो रहे हैं, तो इसलिए सब लोग माशाल्लाह निकले हुए हैं अपनी रोज़ी रोटी कमाने के लिए। तो अभी रेस्ट एरिया खाली लग रहा है। लेकिन रात को आप इधर आएँ, रात को भी नहीं, अगर आप 4 बजे तक इधर आएँ तो एक भी जगह पार्किंग के लिए नहीं मिलेगी आपको। ये है भी काफ़ी बड़ा रेस्ट एरिया, वो पीछे भी काफ़ी ज़्यादा पार्किंग अवेलेबल है ट्रक्स के लिए। गाइस मैंने चेक इन कर लिया इधर। मैं अभी पहुंचा हूँ इधर वॉलमार्ट के डीसी पे। इस वाले पे पहले नहीं मैं कभी आया, ये जो वॉलमार्ट का डीसी है। तो ये ट्रेलर मैंने हाल ही उतारना है इधर, और इधर से एम्प्टी ट्रेलर पिकअप करना है। मेरे डिस्पैच की अभी मुझे कॉल आई है, तो वो मुझे कह रही है कि मुझे इधर से एम्प्टी ट्रेलर पिकअप करना है और फिर मैंने एक जगह पे जाना है, एक स्टोर पे। वहाँ जाके उनके पास एक ट्रेलर वहाँ पे पड़ा हुआ है, उसको कुछ प्रॉब्लम है, उसको शायद डाक पे लगाना है हाली या कुछ ऐसा मुझे करना है वहाँ पे जाके। तो फिर उसके बाद में मुझे जाके एक लोड पिकअप करना है। तो पहले इसको उतारते हैं। तो ये पहली दफ़ा है कि ये मुझे ऐसा कुछ काम कह रहे हैं करने के लिए। अभी मैंने अपने आधे घंटे की ब्रेक भी लेनी है, तो अभी देखते हैं कि कितना टाइम होता है हमारे पास आज, क्योंकि आज मुझे वो भी काम करना है, फिर जाके लोड पिकअप करना है। और जो लोड मैंने आज पिकअप करना है वो इंशाल्लाह कल जाके हम डिलीवर करेंगे पेंसिल्वेनिया में। इधर कहीं पे भी खाली जगह पे मैं ये ट्रेलर उतार सकता हूँ। अभी कोई भी खाली जगह मिलेगी तो इंशाल्लाह वहाँ पे उतार देते हैं इस ट्रेलर को। Fasten seatbelt. एक जगह मिल गई है, इधर ही उतार देते हैं। गाइस मैंने अपना लोडेड ट्रेलर उतार दिया। तो इस ट्रेलर को चेक करते हैं कि अगर ये सही है तो इसको लेके जा सकते हैं हम, क्योंकि हमें इधर से खाली ट्रेलर लेके जाना है। एक टायरों की ज़्यादा बात होती है, मुझे अभी डर लगा हुआ है टायरों का, क्योंकि मेरे साथ इंसिडेंट हुआ है जब टायर फ्लैट हो गया था। ट्रेलर तो है तो खाली अंदर से, ये वाला डोर बंद नहीं हुआ है सही, इसको मैं कर लूँगा बंद। बाकी मेक श्योर कर लेते हैं टायर वगैरह सही लग रहे हैं इसके टायर्स के साथ ही। इंशाल्लाह वो बंद करते हैं अभी, और फिर मैं अपनी आधे घंटे की ब्रेक ले लेता हूँ इधर, और फिर इंशाल्लाह निकलेंगे इधर से।
गाइस एयरलाइन लगा दी है, लैंडिंग गियर भी उठा ली है, अभी थोड़ा एयर बेस्ड हैं पीछे। इसकी पीटीआई कर लेते हैं। लाइट्स वगैरह सब चल रही हैं, सही है। ऊपर से लॉक नहीं हुए है, लेकिन है ये हाल ही लेके जा रहे हैं अभी इसको। गाइस मेरी आधे घंटे की ब्रेक फिनिश हो गई है, अभी मेरे पास 5 घंटे आ गए हैं वापस। अभी चलते हैं जाके वहाँ पे देखते हैं कि क्या करना है हमने उस रोड के साथ। ट्रेलर उधर ऑलरेडी है, उसको बस मूव करना है थोड़ा सा। तो निकलते हैं, अल्लाह ताला का नाम लेते हैं, निकलते हैं इधर से इंशाल्लाह। ये जगह इधर से तकरीबन तो 2.5 आवर्स है, इधर से 157 माइल। Light, then keep right. So guys, मैं अभी इधर पहुंच रहा हूँ। ये इधर स्टोर है जिधर मैंने ये जाके इनका ट्रेलर मूव करना है। मुझे लगता है उनका ट्रेलर शायद साइड पे पड़े है, तो मुझे बस उठा के डाक पे लगाना होगा। तो देखते हैं वहाँ पे जाके कि क्या करना है उसके साथ। फिर मैंने जाके लोड पिकअप करना है, इधर से लोड पिकअप करना है। वो इधर से तकरीबन 16 माइल दूर है। तो लोड पिकअप करके फिर देखेंगे, अगर हम वहाँ ही वेट कर लेंगे आज रात को, यहाँ टेक ऑफ कर लेंगे, क्योंकि मेरे पास 2 घंटे होंगे। तो शायद मैं 1 घंटा की चला लूँ गाड़ी, देखूंगा कि अगर कोई रेस्ट एरिया आ रहा है। पहले जाके ये फिनिश करते हैं, फिर देखते हैं इंशाल्लाह। So guys, मैं अभी इधर पहुंच गया हूँ। ये आप पीछे देख सकते हैं, मैंने अपना ट्रक इधर खड़ा कर दिया। ये इधर वालमार्ट है और ये इधर एट होम है, जो उनसे स्टोर पे मैंने जाना है। तो एक हमारा बाइसन का ट्रेलर इधर खड़ा हुआ है पार्टल्स का, एक वो वाला खड़े है। मुझे यही लग रहा है कि शायद मुझे वो निकालना है और ये वाला उधर डालना है इनके लिए। तो देखता हूँ, ये अंदर जाके पता करता हूँ कि क्या करना है। टाइम लग जाएगा इधर, क्योंकि 3 ट्रेलर हैं बेसिकली। जो मेरे पास है उसको उतारना है, फिर इसको बाहर निकालना है, फिर उसको इधर डालना है, फिर उसके साथ हुकअप करना है। अगर इन लोगों ने मुझे तो हाल ही भेजा होता तो फिर थोड़ा इजी होना था, लेकिन मैंने अपने डिस्पैच से पूछा था कि अगर मैं बापटेल करके इधर आ सकता हूँ, तो कह रही थी कि नहीं, आपको हाल ही ट्रेलर लेकर जाना पड़ेगा साथ में। सो गाइस, हमारा ट्रेलर यही है, जैसे मैं सोच रहा था वही बात है कि इसको निकालना है मुझे इधर से। ये लोडेड वाला फिर इधर रखना है और इसको
उधर रखना है और फिर अपना ट्रेलर लेके फिर इधर से रवाना होना है। तो ये लोग अभी कह रहे हैं कि अभी इन्होंने इधर डाला है डाक पे, तो वो नहीं मुझे समझ आ रही कि अगर डाक पे लगा लिया ने खुद तो फिर मुझे क्यों बुलाया ने, लेकिन कह रहे हैं कि अभी लगाया है हमने डाक पे, तो अभी इसको ऑफलोड कर रहे हैं हम, तो आधा घंटा की वेट करो। तो जैसे ये ऑफलोड हो जाता है फिर उसको निकालना है, इधर रखना है और फिर इसको उधर डाक पे लगा के देना है इनको। तो अभी के लिए मैं ये कहता हूँ टाइम ना वेस्ट हो ज़्यादा, मेरे पास जो ट्रेलर है उसको तो मैं उतारता हूँ और इसके साथ जाकर लाइन अप कर लेता हूँ, ताकि जैसे ये फिनिश होंगे तो मैं इस ट्रेलर को निकाल लूँ इधर से। अपना ट्रेलर जो है उसको थोड़ा सा बैक करके तो उधर ही ड्रॉप कर देता हूँ मैं, यहाँ इधर करके ड्रॉप कर देता हूँ। सो गाइस, कल मैंने ट्रक स्टॉप से ये पिकअप किया था। मैं काफ़ी अरसे का कह रहा था कि मैं एक लेकर आऊँगा। ये एयर प्रेशर गेज है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे यूज़ करते हैं आपके टायर की एयर प्रेशर चेक करने के लिए। ये बिल्कुल सिंपल होता है। मेरा दोस्त मुझे काफ़ी टाइम के लिए कह रहा था कि ये लेकर आओ। ये हाली $9 का होता है, किसी भी ट्रक स्टॉप से आप पिकअप कर सकते हो। तो इसके साथ अगर आपने टायर प्रेशर चेक करना है तो पहले इसको ऐसे बंद करके तो आप इधर दबाएंगे तो ये आपको बता देता है कि आपका टायर में एयर प्रेशर कितने PSI हैं। तो ये आप देख सकते हो कि इस टायर में हमारे पास 100 PSI एयर प्रेशर है, तो ये सही है। अभी इसका चेक करते हैं दूसरे वाले का। तो ये आप देख सकते हैं कि ये 110 है, तो एक 100 है, एक 110 है। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है अपने पास रखने के लिए। तो अगर आप ओवर द रोड ट्रकिंग कर रहे हैं तो आपके पास ये लाजमी होना चाहिए, काफ़ी अच्छी चीज़ है। मेरे साथ 2 दफ़ा ये वाक़या हुआ है, टायर्स की प्रॉब्लम हो रही थी काफ़ी ज़्यादा मुझे, तो एयर प्रेशर कम होता है तो पता नहीं चलता कि एयर प्रेशर कम है। तो मैंने कहा कि मैं अभी ये लेकर आता हूँ। एक टाइम की इन्वेस्टमेंट है आपके लिए, लेकिन काफ़ी फ़ायदेमंद वाली चीज़ है, अच्छी चीज़ है। तो इसको आप अपनी गाड़ी के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, आप अपनी कार के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको अपनी कार का एयर प्रेशर चेक करना है तो भी आप कर सकते हैं। तो इसके साथ ये एक हुक सी भी लगी है, पेन के साथ जैसे होती है, तो ये आप अपनी पॉकेट पे भी लगा सकते हैं ऐसे। ये लोग मुझे कह रहे हैं कि आपको वो ट्रेलर उतार के वो ट्रेलर रखना है और ये सारा काम। तो मैंने अभी डिस्पैच को कॉल की है कि मैं अपने नेक्स्ट लोड के लिए लेट हो जाऊंगा, तो ये लोग अभी मुझे वेट करा रहे हैं इधर। तो वो कहती है कि आपको ट्रेलर मूव करने का तो हमने नहीं बोला, इन्होंने तो हमें बोला था कि जस्ट करना है हाली। तो कह रही है कि इनको रहने दो, तो आप अपना ट्रेलर पिकअप करके तो आप जाके अपना लोड पिकअप कर सकते हो। तो चलते हैं अभी जाके अपना लोड पिकअप करते हैं। इतना टाइम वेस्ट किया है इधर, तकरीबन घंटा इधर हमारा वेस्ट हो गया है, लेकिन अभी मेरे पास 2 घंटे रह गए हैं। तो चलते हैं जाके इस लोड को पिकअप करते हैं और कोशिश करता हूँ थोड़ी सी ड्राइव करने के लिए आज। तो गाइस, उधर उन लोगों की गलती है। अभी मैं उधर से निकलने लगा था तो मैनेजर आया पीछे मुझे रोकने के लिए। तो वो मुझे कह रहा है, कहते हैं कि हम लोग तो दूसरा जो सा स्विफ्ट वाला ट्रेलर है वो हाली कर रहे थे, बाइसन वाला ट्रेलर जो है वो तो पिछले हफ्ते से हाली पड़ा हुआ इधर। तो मैंने कहा मैं जब आई हूँ तो तब तो आप लोगों को मैंने बोला है कि मैं बाइसन से हूँ, तो आपने मुझे नहीं बताया कि बाइसन वाला ट्रेलर हाली है। अगर उस टाइम मुझे आप बताते तो मैं निकाल लेता, लेकिन थोड़ा गुस्सा कर रहा था, कह रहा था कि आप निकाल दो ट्रेलर अभी मुझे, तो दूसरा ट्रेलर डाल दो। मैंने कहा मेरी कंपनी वालों ने बोला है कि मैं नहीं अभी, क्योंकि मैं अभी अपने लोड के लिए लेट हो रहा हूँ, अभी मैंने लोड पिकअप करने के लिए जाना है। ये आप देख सकते हैं ट्रैफिक कितनी ज़्यादा लगी हुई है इधर, तो मैंने अभी अपने लोड से लेट हो जाना है। तो मैंने उसको बोला है कि नहीं मैं तो नहीं लगा सकता, शायद कोई और को भेजेंगे। तो टाइम तो वेस्ट किया है हमारा, लेकिन चलो देखते हैं अभी क्या बनता है। ये लोड जो हमने अभी पिकअप करना है ये पेंसिल्वेनिया जाना है। इस लोड के ऊपर तकरीबन 400 माइल होंगे। तो कर मैंने घर भी जाना है, तो मेरा दिल यही था कि मैं इस लोड को थोड़ा टाइम से पिकअप करके तो घंटा सारा गाड़ी चला लूँगा, लेकिन लग नहीं रहा ऐसा कि मैं पिकअप करूँगा तो मेरे पास टाइम रहेगा। तो जैसे ही पिकअप करूँगा तो फिर शायद शट डाउन करना पड़ेगा, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, जैम हुई है आगे, शायद कोई एक्सीडेंट हुआ होगा। चलो देखते हैं, मिलते हैं स्टॉप पे इंशाल्लाह।
गाइस हमारा एम्प्टी ट्रेलर अल्हम्दुलिल्लाह लग गया इधर। इसको अभी इधर उतारते हैं। लोडेड ट्रेलर हमारा वो पड़ा हुआ है, आई थिंक 31457, तो वो लोडेड ट्रेलर है, उसको पिकअप करते हैं। सो गाइस मैंने उनसे पूछा है तो वो कहते हैं कि ये इस जगह पे मैं पार्क कर सकता हूँ रात के लिए। इधर वैसे तो साइन लगा हुआ है उधर कि जो कह रहा है कि नो पार्किंग, लेकिन एक ट्रेलर भी किसी ने ड्रॉप किया हुआ है इधर। वो पीछे भी एक भाई साहब इधर वेट कर रहे हैं, तो मैंने गॉड शैक से पूछा है तो वो कह रहा था कि आप इधर वेट कर सकते हो रात के लिए। तो आज रात के लिए ये मेरा इंशाल्लाह घर होगा, तो आज मैं इंशाल्लाह इधर स्टे करूँगा। कल मैंने इंशाल्लाह घर चले जाना है, तो कल के लिए तकरीबन मुझे 500 माइल गाड़ी चलानी पड़ेगी घर जाने के लिए। तो देखते हैं कि कल मैं टाइम से घर पहुंच सकता हूँ कि नहीं, शायद ना पहुंच सकूँ, शायद पहुंच सकूँ। तो आज का व्लॉग इंशाल्लाह हम इधर ही फिनिश करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, ये मुझे बात करने नहीं दे रही। मुझे लगता है कुछ जंग हो रही है या कुछ ऐसा। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।